इस देश से बहुत से सच छिपाए गए हैं। इसलिए क्योंकि देश की आज़ादी के बाद देश की सत्ता पर कुछ ऐसे लोग बैठे जिनके कब्र में बहुत से कंकाल पड़े हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि यह कंकाल खुल करके नागरिकों के सामने आए। वो ये तो बताते रहे कि इस देश की आज़ादी एक संगठन की देन है और कुछ सीमित लोगों की देन है। यह भी बताते रहे कि दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल किया था, इससे कोई इतराज नहीं हो सकता, लेकिन बिना खड़क और बिना ढेल के बिना ढाल के आजादी मिली थी, इससे इतराज जरूर हो सकता था। ये सच नहीं था, सच को छिपाया गया था। अभी अपने कोई संचालक महोदय जिक्र कर रहे थे आजादी के उन मतवालों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान कर दिया। यही गोरखपुर की धरती थी। हम लोग प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को वहां जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के रहने वाले थे। गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मौत के एक रात पहले जो लिखा था, आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या थी और उनकी पीड़ा क्या थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, निज कष्ट को निज ध्यान में न तो भी न लाऊंगा कभी। इस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, फिर होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से, उनके प्रबल उद्वेग से उद्धार होगा देश का, फिर नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवले से। आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया उसमें भगत सिंह को छीन लिया गया, सुखदेव को छीन लिया गया, राजगुरु को छीन लिया गया, चंद्रशेखर आजाद को छीन लिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को छीन लिया गया। 17-18 साल की बच्चियां जो बंगाल में अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान कर रही थी, 16 साल का वो करतार सिंह सराबा जो देश की आजादी के लिए कनाडा से चल करके गदर पार्टी का हिस्सा बनकर इस भारत में आया था,